नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह को चुनौती काराकाट से देते हुए नजर आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए, ना ही निर्दलीय चुनाव जीत पाए पवन सिंह। इनके मुकाबले चुनाव यहां पर राजद के टिकट से राजा राम कुशवाहा जीतते हुए दिखाई दिए। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार का सामना उपेंद्र कुशवाहा को करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनका कद कम नहीं होने दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए कई सहयोगी दलों को वो दरकिनार करते हुए नजर आए। दरअसल राज्यसभा सांसद की सीट खाली होती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने चुनाव जीता, विवेक ठाकुर। ऐसे में विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सांसद की ये सीट खाली हो जाती है। राज्यसभा की सीट पर अब उपेंद्र कुशवाहा का नाम भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर दिया, यानी कि बेशक लोकसभा चुनाव ना जीता हो, लेकिन वो राज्यसभा सांसद जरूर बनेंगे। लेकिन एक दल है जो कहीं ना कहीं नाराजगी झेलता हुआ एनडीए के तहत नजर आ रहा है, वो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस, जिनकी मांग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 3 से 4 सीटों की थी और खासकर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ये तमाम सीटें और हाजीपुर सीट चिराग पासवान को सौंप दी। जिस तरीके से हम यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया अध्यक्ष चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में मांग की थी 6 सीटों की, 5 सीटें मिलती हुई नजर आई। हाजीपुर सीट भी उन्हें दी गई और साथ ही साथ चिराग पासवान ने ये सीट जीतकर केंद्र में भी जगह बना ली। लेकिन पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया, लोकसभा चुनाव लड़ते हुए भी नजर नहीं आए। इसके बाद चर्चाएं तेज हो रही थी कि पशुपति पारस को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे करके ये जगह भी उनसे छीन ली गई। तो अब ऐसे में क्या पशुपति पारस किसी और दल के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? क्या पशुपति पारस क्या एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे? ये जो सवाल बन रहे हैं, इन सवालों के जवाब में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।